हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। अब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की तैयारियां आप सभी करते होंगे। आज हम संस्कृत का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आज हम अपठित गद्यांश, फिर पाठ के आधारित विभक्तियां वाली खाली जगह और प्रश्न के उत्तर आज हम देखेंगे। रिवीजन में प्रश्न नंबर 1, उसमें आज हम अपठित गद्यांश करेंगे, जिसमें संस्कृत में पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पैराग्राफ में से ही लिखना है। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ का पठन करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न का उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। सर्वेषु धनेषु विद्या धनम उत्तम धनमस्ति। विद्या जनाः जानन्ति यत् किम् उचितं किं च अनुचितं। विद्यायाम् एव मनुष्यः संसारे सम्मानं प्राप्नोति। विद्याधनं चोरः अपि हर्तुं न शक्नोति। विद्याधनं श्रेष्ठधनम् अस्ति। सर्वेषु धनेषु विद्याधनम् उत्तम धनम् अस्ति। सभी धनों में सबसे उत्तम धन विद्या का धन है। विद्याया जनाः जानन्ति यत् किम् उचितं किं च अनुचितं। जो विद्या पढ़ते हैं वह इंसान उचित और अनुचित का जानता है, यानी कि उसे पता होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। विद्या एव मनुष्यः संसारे सम्मानं प्राप्नोति। विद्या से मनुष्य को संसार में, जगत में सम्मान प्राप्त होता है। विद्याधनं चोरः अपि हर्तुं न शक्नोति। विद्या का धन चोर कभी चुरा नहीं पाता है। विद्याधनं श्रेष्ठ धनम् अस्ति। विद्या का धन श्रेष्ठ धन है। इस पैराग्राफ में विद्या ही परम श्रेष्ठ धन है, विद्या की ही महिमा का गान किया हुआ है। इसके आधारित अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किम धनम उत्तमम मन्यते। कौन सा धन उत्तम मानने में आता है? तो विद्या। कया मनुष्यः सम्मानं प्राप्नोति। उत्तम विद्या। विद्या मनुष्य का सम्मान प्राप्त करता है। पूर्ण वाक्यानुत्तरत् विद्या जनाः किं जानन्ति। विद्या जनाः जानन्ति यत् किम् उचितम् अस्ति किं च अनुचितम् अस्ति। भाषिक कार्यक्रम में अनुच्छेद में अनुचित पद का विलोम शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है? तो अनुचित का विलोम शब्द है उचित। जानन्ति क्रियापद का कर्ता पद क्या है? यानी कि जानन्ति का मूल धातु का स्वरूप क्या है? जनाः। जानन्ति बहुवचन है क्रियापद का, लेकिन कर्ता पद में क्या हैगा? जनाः। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। इस तरह से पैराग्राफ के आधारित पूर्ण वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर, खाली जगह या फिर व्याकरण के आधारित प्रश्न इस पैराग्राफ के आधारित होंगे। ये अपठित गद्यांश होगा। ये एग्जाम्पल के लिए ही गद्यांश था, जो आपको रिवीजन करके बुक में लिखना है। अब आगे का चैप्टर यानी कि आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। हम पाठ के आधारित विभक्ति और विभक्ति कारक का प्रयोग किस तरह से होता है वो हमने सीखा है। जैसे कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति तक हमने पाठ के आधारित व्याकरण सीखा है। तो जो पाठ के नीचे विभक्ति के आधारित जो खाली जगह है वो आपको खाली जगह में पूछाया जाएगा, जो मैंने विभक्ति व्याकरण आधारित लिखा हुआ था। यानी कि सिलेबस में आप देखोगे तो पाठ के प्रश्न, लेकिन व्याकरण के आधारित। तो ये जो व्याकरण के आधारित प्रश्न है वो विभक्ति के आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम खाली जगह देखते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो कर्म विभक्ति का है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम रोटिकां खादामि।
यहाँ पे खादामी, पीबसी, पश्यति ये सभी क्रियापदवाचक शब्द है। जब क्रिया बतानी होती है तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शब्द के ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि त्वम खाली जगह, पीबसी पीना क्रिया है इसलिए जलम, त्वम जलम पीबसी। छात्रः पश्यति, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शन के ऊपर बिंदी आएगी। वृक्षाः खाली जगह, पिबन्ति पवन तो पवनम ऊपर बिंदी आएगी। ताः लिखन्ति कथा, कथाम, ताः कथाम लिखन्ति। आवाम खाली जगह, गच्छावः, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। इस तरह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए सभी जब कोई क्रियावाचक शब्द होता है तो उसके साथ शब्द के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग रिक्त स्थानानि पूरयतः यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग जब हम करते हैं तो खाली जगह के आगे सह दिया गया होता है। जब सह शब्द का प्रयोग होता है तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये खास आपको ध्यान रखना है। जैसे कि द्वितीय विभक्ति में कर्म पद होता है, तृतीय विभक्ति में सह शब्द हो तो वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि पहला व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ गया है, गच्छति जा रहा है, सह आया यानी मित्रेण आ गया। बालकाः खाली जगह सह पठन्ति, बालकाः यानी कि बहुवचन है, यहाँ पे वचन भी साथ में ध्यान रखना है। बालकाः सह पठन्ति, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ रहे हैं। तडागः विभाति, कमले विभाति, तडागः कमले विभाति, तालाब कमलों से सुंदर दिखता है। अहमपि खेलामि, किसके साथ? कंदूक के साथ। अहमपि कंदूकेन खेलामि। अश्वाः खाली जगह सह धावन्ति, अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है इसलिए अश्वैः आया। बालिका स्त्रीलिंग थी इसलिए बालिकाभिः या आया। मृगाः खाली जगह सह चरन्ति, मृगाः मृगाभिः सह चरन्ति। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को याद रखना है। वचन के साथ हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना सीखना है और सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे है कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयतः। धनिकः खाली जगह धनम ददाति, निर्धनम के निर्धनाय। तो जब देने की क्रिया होती है या फिर अलग होने की जब क्रिया होती है तब आय प्रत्यय लगा हुआ चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थ विभक्ति यानी कि किसी के साथ किसी को दान देने की जब होती है, देने की क्रिया, नमस्कार यानी कि वंदन करने की क्रिया जब होती है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें आय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन को धन देता है। बालकः विद्यालयम गच्छति, कोई हेतु के लिए अगर कहीं जा रहा हो, बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन व्यक्ति किसके लिए जीते हैं? तो परोपकाराय, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्यः खाली जगह पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य यच्छति दे रहे हैं, बहुवचन है तो क्या आएगा बहुवचन में? छात्रेभ्यः खाली जगह नमः। जब नमः का प्रयोग होता है तब भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शिक्षकाय नमः, गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः,
इस तरह से चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग होता है। किसी को दान देने की प्रक्रिया, वंदन करने की प्रक्रिया या फिर कोई हेतु के लिए कहीं जाने की प्रक्रिया होती है, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको नोटबुक के अंदर रिवीजन का पाठ बनाना है आगे ही। उसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश जो वीडियो में मैंने बताए वो, पाठ के आधारित व्याकरण की खाली जगह जो भी मैंने अभी वीडियो में बताए वो, प्रश्न के उत्तर पाठ 5, 6, 7, 9 में जितने भी है वो सभी प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं और अनुवाद भी आपको चारों पाठ के करके बुक में लिख कर रखना है। बाकी का रिवीजन हम दूसरे रिवीजन पार्ट 2 में करेंगे। और जिसने भी आज तक मुझे PDF फाइल बनाकर चैप्टर के प्रश्न नहीं लिख कर दे हैं, उनकी अटेंडेंस में एब्सेंट ही आएगा। इसीलिए आपको चैप्टर चलाए उसके स्वाध्याय प्रश्न और ये रिवीजन तक का मुझे लिखकर नहीं भेजा गया तो उसके जो मार्क्स, आंतरिक मार्क्स होते हैं वो भी आपको शायद ना मिले। तो मेरा अनुरोध है कि आप आपकी संस्कृत की बुक कंप्लीट करके मुझे तुरंत ही उसका सॉफ्ट कॉपी में पिक्चर भेजें।